सुप्रभात बच्चों। आज फिर हम कक्षा 6वीं विषय हिंदी में आपका व्याकरण संबोध पुस्तक किताब से पाठ 25 पत्र लिखन पढ़ेंगे। पत्र लिखन मतलब लेटर राइटिंग है ना, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लेटर राइटिंग। तो पत्र लेखन पढ़ेंगे। ऐसे तो आप लोग को पता है, फिर भी पत्र लेखन कैसे लिखना चाहिए, किस प्रकार लिखना चाहिए, इसकी थोड़ी सी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए पाठ 25 पत्र लेखन लिखा ना, लेटर राइटिंग है ना। तो चलिए अब इसको आगे देखते हैं। मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। पत्र शब्द पत्ते का तत्सम रूप है। प्राचीन काल में पत्ते पर लिख कर ही अपने दूरस्थ मित्रों अथवा सगे संबंधियों को सूचनाएं भिजवाई जाती थी। कालांतर में इसका रूप कागज ने ग्रहण कर लिया। पत्र लेखन में निम्नलिखित बातों को ध्यान रखें। ये जो हम पत्र लेखन पढ़ रहे हैं, ये हम कक्षा 5वीं में पढ़े थे। डाकिये की कहानी पढ़े थे ना, और एक और पोस्टमैन वाला पढ़े थे। तो उसमें हमने जाना था कि पहले पत्र कैसे दिए जाते थे, पत्र कहाँ से कैसे जन्म हुआ। ठीक है ना। तो पहले राजा महाराजा क्या करते थे, पत्रों को तीरों के माध्यम से भेजते थे, फिर सैनिकों को भेजकर, फिर जानवरों के माध्यम से भेजे, फिर चिड़ियों के माध्यम से भेजे, फिर वो कैसा किए, पत्र लिख कर भेजना शुरू किए। तो ऐसे इसका जन्म हुआ। और लेकिन इसको कैसे लिखना चाहिए, इसकी कुछ बातों को ध्यान में रखना है। कैसे ध्यान में रखना है, ये देखिए। सबसे पहले पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, मतलब छोटा रूप, एकदम बड़ा रूप 5 लाइन पेज 6 पेज का नहीं, छोटा रूप होना चाहिए। दूसरा, पत्र सरल सहज होना चाहिए, मतलब सरल शब्दों होने, कम शब्दों में और अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए एकदम सरल तरीके से सहज रूप से लिखिए। वाक्य छोटे संदर्भित होने चाहिए। वाक्य छोटे होने चाहिए लेकिन एकदम सही और जो प्रभाव पड़े किसी के ऊपर, ऐसे होने चाहिए। भावों की अभिव्यक्ति स्पष्ट होना चाहिए। आप क्या लिखना चाह रहे हैं या क्या बताना चाह रहे हैं, ये आपको स्पष्ट सामने पत्र को देखते ही इंसान को समझ में आ जाए कि ये मुझसे क्या कहना चाहता है। ठीक है। 5वां, सुरुचिपूर्ण और अच्छी लिखाई में हो। सुरुचि मतलब जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, है ना, ऐसा पत्र। और दूसरा क्या होनी चाहिए, आपकी लिखावट बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब कुछ कैसे इधर उधर राइटिंग में नहीं, एकदम साफ सुथरी और अच्छी राइटिंग होनी चाहिए। लेखन में तारतम्यता और संबंध हो, मतलब लेखन कैसे करना है, इसका लेखन आपके लिखने की कला का संबंध होना चाहिए लिखावट से, है ना। और औपचारिकताएं बाईं ओर लिखनी चाहिए, मतलब प्रणाम, नमस्ते, प्रिय मित्र, सेवा में, ये सारी चीज़ें किस तरफ लिखेंगे, बाईं ओर, मतलब लेफ्ट साइड। ठीक है। मुहारों का, हाथों का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे बहुत किसी के बारे में लिखना है तो बहुत बड़ा शब्द नहीं लिखकर छोटा सा, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ठीक है, या काला अक्षर भैंस बराबर, ऐसा भी लिख सकते हैं किसी के नाम के कुछ बताने के लिए। ठीक है। उसके बाद पत्र में लगभग 3 अनुच्छेद हों। 3 मतलब पैराग्राफ। जैसे अनुच्छेद अभी मैं आगे के वीडियो में आप लोग को बताई हूँ, वैसे ही छोटे छोटे, बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे। पहला तो आपका बाईं ओर लिखने वाला, दूसरा आपका वो जो सादर सनम्र निवेदन, और तीसरा क्या है, अतः, उसके बारे में क्या आप कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद लंबे लंबे समास युक्त कठिन एवं दुरूह शब्दों का प्रयोग ना करें, मतलब एकदम ऐसा वैसा बहुत बड़ा बड़ा शब्द नहीं लेना चाहिए, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। शब्दों की सीमा विषय पर आधारित हो, कि कौन से विषय पर लिख रहे हो, इसकी सीमा एक निर्धारित होनी चाहिए कि उससे ज़्यादा नहीं है। छात्रों के लिए पत्र के मुख्य भाग की शब्द सीमा 100 से 150 तक स्वीकार की जानी चाहिए। ठीक है, मतलब आप जो लिख रहे हो उसकी एक संख्या होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा हमको नहीं लिखना है। ये तो आपके नियम हो गए। उसके बाद दूसरा देखिए, पत्र के रूप कि कौन से आधार पर किसको कैसे संबोधित करते हैं। अब देखिए, जैसे गुरुजी, मतलब अपने सर मैडम को लिख रहे हैं तो श्रद्धेय गुरुजी, सादर प्रणाम। लास्ट में कैसे लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अपने बड़े दादा दादी को आदरणीय बाबा, है ना, सादर प्रणाम। क्यों, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। पिताजी को लिख रहे हैं तो पूजनीय पिताजी, सादर प्रणाम। माता जी को लिख रहे हैं परम पूज्य माता जी, चरण वंदना, मतलब आपके उनको भी सादर प्रणाम, ये भी लिख सकते हैं। बड़े भाई को लिख रहे हैं तो उसको भी आदरणीय भाई साहब, सादर नमस्ते या प्रणाम भी लिख सकते हैं।
तो ये आपके चाचा भाभी इन सारे लोगों को लिख रहे हैं, तो किस प्रकार का शब्द आपको प्रयोग करना चाहिए, ये 4 भाग में दिया गया है ना, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद दूसरा है, उसी में देखिए अपने से छोटे के लिए, जैसे पुत्र को लिख रहे हैं तो प्रिय पुत्र, अगर बड़े लोग लिखते हैं तो पुत्री को लिख रहे तो प्रिय पुत्री या नाम लिख लिए। भाई को लिख रहे छोटे भाई को तो प्रिय भाई या प्रिय सोनू, जो भी नाम है वो लिख लिए। बहन को लिख रहे तो वो भी प्रिय, क्यों, क्योंकि हमारा प्रिय हो, हम उससे प्यार करते हैं इसलिए। तीसरा है परिचित को लिख रहे हैं, अपने दोस्त को, मित्र को प्रिय बंधु, प्रिय मित्र, ठीक है, या प्रिय करके सहेली, सखा या दोस्त, ये या उसका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार हो गए कि कौन कौन से लोगों को कैसे लिखना है। अब फिर इसके आगे देखिए पत्रों के प्रकार। तो पत्र के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक किसे कहते हैं, जो हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक रूप में, जिसको हम जैसे मामी, मामा, नाना, दादी, चाची, बुआ, बड़ा भाई, भाभी, जिसको इनको पत्र लिखते हैं, तो ये हम क्या, हमारा क्या हो गया, ये जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उन्हें लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहे जाते हैं। क्यों अनौपचारिक पत्र कहे जाते हैं, क्योंकि वो हमारे जान पहचान के लिए हैं, ठीक है ना, उससे हमारा संबंध है, तो उनको सादर प्रणाम बोलना, ये सारी चीज़ें बोलना जरूरी है इसलिए। परंतु औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, जो एकदम व्यवहार के लिए जैसे लिखना है, जैसे आपके गली मोहल्ले मान लीजिए कुछ शिकायत करनी है, डाकिए के बारे में करना है, फ़ोन वाले के बारे में करना है, तो आदरणीय कलेक्टर जी थोड़ी लिखेंगे, सेवा में श्रीमान, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम औपचारिकता निभा रहे हैं, अपने बारे में नहीं, अपने मोहल्ले, अपने 4 लोगों के बारे में बता रहे हैं, तो औपचारिकता कहला जाती है, क्योंकि सूचना देना है, हमको किसी के बारे में बताना है या शिकायत करना है, ठीक है। तो ये पत्र के प्रारूप हो गए। इसमें अगला देखिए औपचारिक पत्र के प्रारूप। औपचारिक मतलब ऑफिशियल, जैसे मैंने अभी पहले बताया, टेलीफोन अधिकारी के बारे में लिखना है, शिकायत पत्र या बुक मंगाने के लिए पुस्तक, तो ये इस प्रकार से आप लिखेंगे, ऊपर दिया है वो है ना, देख लीजिए, सेवा में प्रबंधक, टेलीफोन निगम, उसके बारे में फिर बताएंगे, टेलीफोन ख़राब रहता है, ये वो जो भी लिखना है वो सारी चीज़ें। बुक मंगाना है तो पहले अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर उसमें लिखेंगे संपादक को किसको लिख रहे हैं, कौन सी बुक चाहिए, वो सारी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। तो ये औपचारिक पत्र का हो गया। उसके बाद आपके सामने है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अनौपचारिक पत्र को तो मैं एक बार और आपको बाद में बताऊंगी। ये देखिए अनौपचारिक पत्र हमारा क्या है, जैसे किसी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं अपनी सहेली को, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेषक मतलब हमारे लिखने वाले का पता होगा, उसके बाद हम जिसको लिख रहे हैं उसका नाम, प्रिय सहेली, ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक। तो ये आपका पत्र का छोटा सा रूप हो गया। और अब इसका अभ्यास पत्रक बनेगा, जिसको मैं आप लोग को बनाकर भेजूंगी, उसको आप लोग कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि वो दोनों पत्र आपके PT1 और अर्धवार्षिक में आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद अनुच्छेद का जो है, अनुच्छेद मैं नहीं लिखवाऊंगी, पहले ही आप लोगों को बोल चुकी है, आपको स्वयं से उसका अभ्यास करना है घर में। और इस पत्र को जो भी पत्र मैं अभ्यास पत्रक में हम लिख देंगे उसको आपको लिखना है और याद करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।